सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7 बजे और आज सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको कैमरे में कैद कर लिया जाए। इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बना ली थी, जो कि मुझे बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए उसके बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने, क्योंकि सुबह उठते ही पहले भाई झाड़ू लगाने का काम है, उसके बाद आप अपने बाकी के काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा ली थी सारे घर में अच्छे से, और फिर मैं साफ करने लगी थी अपने घर का वो कारपेट, जो कि बहुत हैवी है। जल्दी से मैं इसको धुलती नहीं हूँ, ब्रश से ही साफ करती हूँ। और थोड़ा पानी लेके और इसको अच्छे से रगड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें मिट्टी और बाल वगैरह बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। तो इसको मैंने साफ करके अच्छे से झाड़ के इसको समेट कर साइड में रख दिया था। और अब बारी थी, बहुत सी ना बेटे की बुक्स पड़ी हुई है बाहर, 7th की और कुछ 8th की, तो वो उठा के रखनी थी। 8th की डीएवी की हैं, वो मैंने बुक्स ले ली थी और मैंने इसका एडमिशन एक दूसरे स्कूल में करवा दिया था। तो इसलिए वो बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो रही थी, और बेटे ने मना कर दिया था कि मम्मा आपको ये कबाड़े में नहीं देनी है, क्योंकि ये मेरे काम की हैं, इसलिए आप इनको कहीं और उठा कर रख दो ताकि मैं बाद में यूज कर सकूं। इसलिए मैंने ये बुक कबाड़े में नहीं दी और मैंने एक कट्टे में भर के इनको सही जगह पे रख दिया था। और अब आ रही थी इसकी जो बुक्स पड़ी हुई है बाकी की, अब की, और कुछ नोटबुक्स वगैरह हैं, तो वो मुझे रखनी थी इस मेज में। तो ये मेज रूम में रखी हुई थी, ये मैं बाहर लेकर आई, इसको बाहर यहाँ हॉल में जगह थी यहाँ पे रखा, और इसमें मैंने ये सारी बुक्स इसके अंदर मैंने भर दी थी, क्योंकि भाई मेरे पास स्टैंड नहीं है जिस पर मैं अपने बच्चे की बुक्स रख सकूँ, इसलिए मैं इस मेज के अंदर ही रखती हूँ। फिर मैं आ गई थी हॉल में, इधर ये सोफे वगैरह के कवर वगैरह साफ करने, झाड़ के और अच्छे से ये मैंने बिछाए, और गद्दी वगैरह साफ की, ये बिछाई, और यहाँ का काम भी मेरा हो गया था। और फिर मैं लगी थी पूजा करने, और आज मैंने सारे देवी देवताओं को नहला दिया था। फिर बारी थी अपने कान्हा जी को नहलाने की। पहले तो मंदिर की सफाई की, फिर सबको नहलाया, फिर अपने कान्हा जी को नहलाया, और अब बारी थी पूजा करने की। और आपको पता है मेरे कानों को ना पिंक कलर बहुत ही पसंद है। भाई पता है, जब मैं ड्रेस लेने जाती हूँ तो इनको पिंक कलर ही पसंद आता है, मतलब मुझे पिंक कलर पसंद आता है, तो समझ लो उन्हीं की मर्जी है कि मेरे लिए आप यही कलर लो। तो ज़्यादातर ड्रेस मेरे पास मेरे कानों की पिंक कलर की ही हैं। तो मैंने अपने कानों को नहला कर इनका अच्छे से साज श्रृंगार कर दिया था, और अब बारी थी पूजा करने की, और मैं लगी थी फिर पूजा करने, और उसकी छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, और आपको मैं करवा रही हूँ अपने कान्हा जी के फाइनल दर्शन। आपको मिलवाती हूँ अपने कान्हा जी से। कानू, राधे राधे लड्डू, राधे राधे, नजर ना लगे मेरे लड्डू को। सभी बोलो राधे राधे। भाई इस लड़के ने मेरे को परेशान कर रखा है। क्या चाहिए? एयर हॉकी। या वैसे इतना खर्चा हो रहा है, ये एक खर्चे में खर्चा और बता रहा है। ये पिछली बर्थडे पे क्या दिया था गाइस, जिन्होंने पता क्या दिया था गाइस, जिन्होंने क्या अंडा, कुछ भी नहीं दिया था। एक बात बताओ, एक बात बताओ, खाना बनाएंगे ये लोग, भाना नहीं बना रही, एक बात बताओ, जो केक वगैरह लाते हैं या और भी जो भी थोड़ी डेकोरेशन वगैरह होती है, उसका खर्चा कौन करता है? अब मैं बात बताऊं, जो पुराने घर में हम यूज करते तो वही आपने इसमें लगाया, पैसा खर्चा काम हुआ है, ठीक है। और लाए थे पेस्ट्री लाए, ठीक है, कुछ नहीं लाए हम। और इनके पास सब पैसा है, लेकिन ये फिर भी नहीं दिलाते। देखो इतने कंजूस आदमी रहते हैं हमारे घर में। मैं इसको ये कहती हूँ, बेटा थोड़ा मेरी समझने लग जा सैलरी दे चीजों दो को। बस, आप 2000 हम रुपए। पता है क्या क्या, अब 2-3 दिन से क्या आदत पकड़ रखी है, मैं तो आपको रोक करूँ, मेरी सैलरी कब दोगे? मेरी सैलरी दे दो, मैं उसी मेरी से खरीद सैलरी दो। लूंगा, मैं उससे खरीद लूंगा। लो दे दो, क्या? 2000 दे दो, सैलरी यार पागलपंती बहुत करता है ये 2000 का ही लड़का। आता है वो। लो दे दो। यार मैं तो आपको ना करूँ, मुझे सैलरी कब दोगे? मेरी मेरी सैलरी कब दोगे? मालकिन जो बोलोगे वो काम कर दूंगा, मेरी सैलरी कब दोगे? पागल है लड़का सच्ची में। तो यहाँ मेरी पूजा वगैरह हो गई है बहुत अच्छे से, ये देखो। गैस टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30, और एक वीडियो चल रही है ना, वो रील चल रही है इंस्टा पे कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है आज शाम को, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ, और देखते हैं मैं बना पाती हूँ या नहीं। ये मिट्टी मैली है, लेकिन ये चिकनी मिट्टी नहीं है। खैर जो भी है, देखते हैं बना के इसी का। करण, वो स्टैंड ला के दिए, ब्लैक वाला या पर्पल वाला कोई सा मिल जाए वो ही ला दे। और भाई अब मैं बनाने लगी थी पार्थिव शिवलिंग, जो कि प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि कल वो थी बड़ी शिवरात्रि जो बोलते हैं, तो एक रील चल रही थी, उसमें प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे थे कि आज
मतलब पूजन करना है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करना है। तो वही मैं बना रही थी। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों की मतलब मिली भगत थी, हम दोनों ने बात कर रखी थी कि ऐसे ऐसे करेंगे। तो उसने भी बना ली थी और ये मैं शाम के टाइम बना कर रख रही थी और हमें पूजा करनी थी 7 बजे। तो ये मिट्टी है ना, चिकनी नहीं थी मेरे पास, बट मैंने कोशिश की अच्छे से बनाने की और कसम से बहुत ही अच्छा लग रहा था इसे बनाकर। मिट्टी थोड़ी गीली ज़्यादा थी, इसलिए मैंने थोड़ी सूखी मिट्टी इसके ऊपर डाली ताकि ये थोड़ी ठीक हो जाए। ये ज़्यादा गीली हो गई थी मिट्टी, और अगर चिकनी मिट्टी होती तो बहुत बढ़िया बनती। और ये मैंने बनाकर साइड में रख दिए। भाई टाइम हो रहा है दोपहर के 3 और मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। ये कड़ी पत्ते तोड़ के लाई, ये गिर गया जिसमें। अब लगाते हैं छोंक। सांबर में तो गिरा है, आज इसमें गिर के देख। दो 10। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या कर रही है? ये हमने सोए के दिया। भाई अब मैं इसमें कह रही हूँ थोड़ी सी चीनी, मेरे को मीठा पसंद है। चीनी थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी इसी में गिर दूंगी, इससे तो मीठा हो जाएगा। गर्मी लग रही है? अच्छा, कूलर चला और बैठा आराम से, गर्मी लग रही है बताओ। गर्मी लग रही है। चला दी, ले पकड़, ऐसा रख। ये लो जी, ये इसमें गया पोहा। ऊपर कर लेना। अब इसमें प्याज टमाटर काट के दे देंगे। प्याज टमाटर नहीं गिरेंगे? घेरेंगे ऊपर से, नमकीन वगैरह नमकीन घेर ले। तो डाल दी, वैसे डाल के लाइट ऑन कर रखी है तुमने? करने के लिए दिखती है। अबे रुक जा, तू को जा रहा है उसमें। हट जा, नमक तो गिरा बनाए थोड़ा सा, हट जा। नमक नहीं गिरा, चीनी गिर दी पहले ही। चीनी क्यों डाल दी? मेरे को हल्का मीठा पसंद है ये वाला। बस हो गया तो जी, रेडी हो गया हमारा पोहा। करण यहीं पे आ जाए, यहीं पे बैठ जाएंगे। ला प्लेट लिया। अच्छा ठीक है, तू बैठ जाइए भाई, मैं तो यहीं बैठूंगी ना। कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है। प्लेट लिया, चम्मच लिया और कोल्ड ड्रिंक रखी हुआ भी लिया, थोड़ी थोड़ी पी जाएगी इसके साथ। तो नहीं बेटा, मैंने तो जरा सा खाना, मैंने नहीं खाना, मेरा पेट फुल है। चलो जी, अब दिखाओ। इसमें मैंने गिरे कड़ी पत्ता और थोड़ी सी, रुक जा, थोड़ा सा मैं डालती हूँ मीठा, मुझे मीठा पोहा पसंद है, वैसा नहीं। पंखा चला दे। इसका कलर ही कितना प्यारा लग रहा है देखो। और प्याज है ना, प्याज टमाटर इसमें बाद में गिरते हैं ना तो टेस्टी लगती है, छोट में गिर देते वो अच्छी नहीं लगती। और ये अब इसके ऊपर नमकीन वगैरह भी डाल सकते हो और भी बढ़िया लगेगा। करण लाएगा क्या नमकीन? नमकीन लाएगा? ऐसे खा लेगा। उसमें प्याज ज्यादा है, तेरे को दूसरी देंगे, दूसरी प्लेट ला। ये लो जी, ये बन गया। मैं तो कलर देख के खुश हो जाती हूँ, कितना प्यारा कलर लगता है ना भाई। मैं चम्मच लेके बैठना भूल गई। एक ही चम्मच ले गई थी।
खा लो आप भी। कड़ी पत्ता धनिया निकाल रहा है लड़का, खा नहीं रहा है, पता नहीं क्या आदत है। और अब मैं आ गई थी अपने पार्लर पर, जो कि मैंने पहले घर पे कर रखा था और अब मैंने बाहर शॉप कर ली है, और उसी के फ्लैक्स वगैरह लग रहे थे, फिटिंग वाला आया हुआ था, और इस चक्कर में मैं पूजा भी नहीं कर पाई थी। और वहाँ का काम होने के बाद फिर मैं आई घर पे 9 बजे, तब आके मैंने पूजा की। बस कहते हैं मन में श्रद्धा होनी चाहिए तो आप कभी भी पूजा कर लो। तो ये मैंने सारी सामग्री इकट्ठी की और फिर मैंने भोलेनाथ की अच्छे से पूजा की। मेरा मन तो बहुत है, 7 बजे मैं उधर काम कर रही थी पार्लर में, बट मेरा मन था कि बाबा मेरी पूजा रह गई है, कोई बात नहीं, जब फ्री रहूंगी होंगी तब कर लूंगी, शायद आपकी यही मर्जी है। बट मेरा मन बहुत था कि मैं 7 बजे पूजा करूं, 7 से 8 तक की ये पूजा थी, बट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, ये भोले बाबा की शायद यही मर्जी थी कि पहले तू अपना काम कर और फिर कर लेना पूजा। तो उस घर आने के बाद फिर ये मैंने बहुत अच्छे से पूजा की और कसम से बहुत अच्छा लगा। कहते हैं जैसी आती है आप वैसी कर लो, जरूरी नहीं है कि भाई, देखो नियम तो बहुत होते हैं बट जैसी हमें आती है हम वैसी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने जैसा मुझसे हुआ, जितनी मुझसे हुई वो मैंने पूजा कर ली। और फिर जो बिजली वाले फिटिंग वाले भैया हैं वो घर पे भी आए हुए थे, क्योंकि मेरा घर का भी थोड़ा काम बाकी था, क्योंकि घर से पार्लर हटाया है तो थोड़ा काम यहाँ भी बिखरा हुआ था। उन्होंने वो सब सही किया और फिर बना लिया था मैंने खाना। भाई बहुत थक गई थी, बेटे ने खीरे वगैरह कट कर दिए और फटाफट अपना खाना लेके हम बैठ गए थे। वही ये खीरे और थोड़ी मिर्ची सोख रखी थी और मैंने अपने लिए बना लिए थे पराठे और पेठे की सब्जी, फटाफट लेके बैठी, क्योंकि भाई पूरे दिन से लगे हुए थे, बहुत तेज भूख लगी थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।